working with Rajshri Productions सबसे पहले तो It was an honor to work with them. ऐसी पिक्चरें ज़्यादा बनती नहीं हैं, कम ही बनती हैं, तो अगर मौका मिले तो यू शुड मेक श्योर यू आर पार्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ अ फिल्म। मैं सूरज जी को मैसेज करती रहती थी, सर मेरा मुहूर्त कब निकलेगा, मेरा मुहूर्त कब निकलेगा। रोल भी मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह सूरज जी ने लिखा था। पहले तो मैंने बहुत ही ऐसी फिल्में भी किया है, प्रे करती थी भगवान ये रिलीज़ ही ना हो। ऐसे गंदे गंदे रोल, गंदी गंदी फिल्में मैंने की है। if y'all had to pick a film that probably would have come to y'all in a role Rajshri Productions का, तो कौन सा होता वो? आई एम वेरी हैप्पी विद ऊंचाई। आई थिंक भाग्यश्री वाली। मैंने प्यार किया। You want to play Bhagyashri's role, no? या That amazing. अगला जन्म में तो होगा, शायद तब कर लूँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ उर्मिन एंड वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा। हम सभी के लाइफ में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। आज के हमारे ज़माने में कोई ऐसे एक्टर जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, जिनकी तरह आप दिखना चाहते हैं, ड्रेसअप होना चाहते हैं, बस even though you don't want to be in the film, you just want to have their aura around you. आज मेरे साथ ऐसे ही दो एक्टर्स मौजूद हैं who create that impact in everyone's life. Please welcome Neena Gupta and Sarika. Hello, how are you all doing? We are fine. How are you? Wonderful. I am so happy to see the two of you all creating magic in every role that you all take, and it's such an honor to be here, sitting and interviewing you, talking to you all. थैंक यू फॉर हैविंग अस। सबसे पहले सारिका जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। एक बहुत ही प्यारी फिल्म अबाउट होप, अबाउट फ्रेंडशिप, अबाउट टुगेदरनेस आ रही है, ऊंचाई। टेल अस व्हाट मेड यू से येस टू दिस फिल्म? आई थिंक बेसिकली एग्जैक्टली ऑल द क्वालिटीज़ दैट यू मेंशन। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो उसमें ये सारी चीज़ें थी, और सिर्फ थी नहीं, बहुत अच्छे से लिखी गई थी। कभी कभी चीज़ें होती हैं मगर वो क्राफ्ट भी होना चाहिए, उनको किस तरह वीव करते हैं उसमें, तो वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और ऐसी पिक्चरें ज़्यादा बनती नहीं हैं, कम ही बनती हैं, तो अगर मौका मिले तो यू शुड मेक श्योर यू आर पार्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ अ फिल्म। एंड रोल भी मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह सूरज जी ने लिखा था। सो and on top of all that, it was Rajshri for me, so there were so many things going for the film. How nice. नीना जी, एक शब्द जो आपके साथ जुड़ चुका है, और मतलब now this has become your middle name, which is unconventional. Oh really? Of course. You always pick so many different roles that maybe for today it's so unconventional, and I'm so glad because you're bringing a different side through films in society. Do you agree to that? पता नहीं, मैं देखो, एक तो मेरे पास ज़्यादा चॉइस नहीं होती कि मैं ये चूज़ कर रही हूँ। फॉर्चुनेटली ये हुआ है अब कि मेरे पास अच्छा कंटेंट आ रहा है। पहले तो मैंने बहुत ही ऐसी फिल्में भी किया है, प्रे करती थी भगवान ये रिलीज़ ही ना हो। ऐसे गंदे गंदे रोल, गंदी गंदी फिल्में मैंने की है। तो अभी फिर पता नहीं, मुझे ये तो आप बताएंगे और ऑडियंस बताएगी तो पता चलेगा। मैं तो मुझे जो अच्छा लगता है मैं करती हूँ, जो मेरे मन को नहीं भाता वो मैं नहीं करती। अब एक ज़माने में जो भी आता था करना पड़ता था, अब जो यहाँ से नहीं ठीक लगता वो नहीं करती। चलो मैं आपको बता दूँ, ये इंटरेस्टिंग चीज़, ये घर की बात बता रही हूँ आपको। मेरे घर में मैं, मेरी बहन, मेरे मॉम, हम तीनों को लगता है कि हम आप जैसे दिखते हैं। बताइए, अलग अलग जनरेशन, वी ऑल लाइक ओह वी वांट टू लुक लाइक नीना जी। टू टेल यू द ट्रूथ, सच कहूँ तो, सच कहूँ, कम से कम 100 लोग मैं मिली होंगी अपने जीवन काल में अब तक, जिन्होंने ये कहा यू लुक एग्जैक्टली लाइक माई मॉम, यू लुक एग्जैक्टली लाइक माई चाची, यू लुक एग्जैक्टली लाइक माई सिस्टर। सो मेनी पीपल, आई एम सो हैप्पी आई लुक लाइक सो मेनी पीपल। It's the warmthness that, in fact, this is something that I'd like to tell both of y'all. It's the warmthness that y'all get in every character, in every role that y'all play, and these might not be roles that a lot of people have seen in the past, क्योंकि वो एक वक्त था, एक दौर था जब typical
एक बहन का रोल, एक गर्लफ्रेंड का रोल जो कि हीरो को सपोर्ट कर रही है, बट नाउ it's you guys who are making the script even more important. Like I saw Sarika ji, you in Modern Love, and what a character! Wow, what a character! ना कहकर भी आप कितना कुछ कह देती हैं इस वो रोल भी में. अलंकृता ने इतनी खूबसूरती से लिखा था और इतनी सेंसिटिवली उन्होंने Yeah. डायरेक्ट की वो फिल्म, उसको मतलब दिलबर को बोलते ना एकदम जैसे प्यार से वो लेके चली गई. It just was so special and it's so nice. Again, kudos for choosing the roles. आप कह रही हैं कि आपको ऐसे अच्छे स्क्रिप्ट्स मिल रहे हैं, तो भाई मुझे लगता है कि सोसाइटी चेंज हो रही है, ऑडियंस बदल रही है और स्क्रिप्ट राइटर्स बहुत कमाल कर रहे हैं, राइटर्स बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं. इस फिल्म की अगर हम बात करें तो नीना जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा था वर्किंग विथ राजश्री प्रोडक्शंस? सबसे पहले तो इट वॉज एन ऑनर टू वर्क विद दैम. मैं तो कभी सोच ही नहीं सकती थी, ड्रीम भी नहीं कर सकती थी. तो हाँ करने का तो हाँ ना का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता. बुलाया तो ही बहुत बड़ी बात है. और उसके बाद मेरी डेट्स ली इन्होंने, और मेरा रोल भी बहुत इंटरेस्टिंग है. तो मेरी डेट ली और फिर कोविड की वजह से रुक गया काम, तो कैंसिल हो गई. उसके बाद फिर मेरी डेट ली, फिर कोविड कुछ हो गया, फिर मेरी कैंसिल हो गई. मैं तो डर गई, मैंने कहा कहीं दूसरे को ना ले ले. तो मैं सूरज जी को मैसेज करती रहती थी, सर मेरा मुहूर्त कब निकलेगा, मेरा मुहूर्त कब निकलेगा. एंड आफ्टर शूटिंग इट इज़ अनबिलीवेबल द एक्सपीरियंस विच आई हैड. इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. पूरा माहौल, काम, साथ, सब नंबर 1. लवली. वैसे क्या आप दोनों इंडिविजुअली ट्रैक्स पर गए हैं एंड हैव वेल हैड एन एक्सपीरियंस टू मे बी द हाईएस्ट पॉइंट पीक? सारिका जी? For me, so high first time. फर्स्ट टाइम. I've never been so high because हम लोग इसके लिए सच में गए हैं, मतलब 13,000 फीट तक, मतलब. और वो पूरा एक जगह से दूसरी लोकेशन भी बहुत अलग अलग जगह गए. धीरे धीरे वो हमने हाइट बढ़ाई उसके लिए. तो जो भी आप देखेंगे फिल्म में, मतलब इट इज़ देयर. हम लोग वहाँ हैं सारी की सारी, मतलब 300 लोगों की यूनिट थी हमारी. और व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड जब आप इट वॉज ब्यूटिफुल. एक तो जो खूबसूरती थी, जैसे जैसे आप ऊपर ऊपर जा रहे हैं वो खूबसूरती, मतलब इट्स लाइक बोलते ना कि वो आपको गिफ्ट करें कि आपने इतनी मेहनत की तो चलो और एक चीज़ खूबसूरत देख लीजिए आप. सो मैं इससे पहले इतना तो कभी भी नहीं गई. दिस वॉज फॉर मी द फर्स्ट टाइम. नीना जी, आपकी इंस्टा पोस्ट से तो लगता है दैट यू आर कम्प्लीटली इनटू ट्रेकिंग्स एंड हाँ, मेरा तो घर भी है मुक्तेश्वर में, तो वहाँ भी जाने में 9 घंटे तो ट्रैवल करने में लगते. बट आई हैव डन वन एंड ओनली ट्रैक विच वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट ट्रैक टू मियार वैली. ओके. इट्स क्वाइट हाई अप. देन खारडुंगला भी तो 18,000 है जी. वहाँ भी हम गए हैं, पर वो तो आप गाड़ी से जाते हैं. पर ये जो मियार वैली में गई हूँ, दिस वाज टफेस्ट. वी हैड टू वॉक. आई वाज सिक, आई वाज नोजिया होता है वहाँ पे ऑल्टीट्यूड की वजह से. सो आई हैव डन दैट विच वाज बिग थिंग. Wow. And the feeling over there then once you reach the high is just a different high. हाँ, it's a high. And it's a different world. Yes, true. Suddenly it's a different world, you know, and you are so overwhelmed by nature. There is nothing. And it is quiet. Quiet and nature ही nature है. अगर कोई construction भी है तो वो पत्थर के कुछ घर हैं या लकड़ी का cabin है. So there are no buildings, there's no cement, there is nothing. It is just overwhelming beauty of nature, and you feel so small when you go to a place like that. You know, when you look around your Nature. surrounding. मैंने भगवत गीता फिल्म की थी एक, जो जीवी अय्यर ने बनाई थी, जिसको नेशनल अवार्ड मिला था फिल्म को. भगवत गीता संस्कृत की फिल्म थी. उसमें हम गए थे जहाँ से ब्यास नदी शुरू होती है. वो भी बहुत टफ था, बहुत टफ था. वो भी किया है मैंने, मैं तो भूल ही गई. क्या बात है. और उसमें तो शिफॉन की साड़ी भी पहनी है बर्फ में. शिफॉन की साड़ी एंड बर्फ तो मैं क्या कर रही थी, कोई रोल मैं अब तो भूल भी गई. तो उसमें गेरुए रंग की शिफॉन की साड़ी पहनी और ऊपर से एक बोल्डर गिरता है, हालांकि वो बोल्डर नकली था. जी. या दैट आल्सो आई हैव डन. हाउ नाइस.
अच्छा, वी हैव ग्रोन अप वाचिंग राजश्री प्रोडक्शन फिल्म्स एंड इतने सारे फिल्मों ने हमें कितना कुछ दिया, प्यार मोहब्बत, फैमिली के साथ एक साथ रहना. इफ़ you all had to pick a film that probably would have come to you all in a role राजश्री प्रोडक्शंस का, तो कौन सा होता वो? कौन सी एक ऐसी फिल्म सूरज भरजात्या जी द्वारा डायरेक्टेड आप करना पसंद करते, दैट इज़ ऑलरेडी डायरेक्टेड? आई थिंक भाग्यश्री वाली. मैंने प्यार किया. You want to play Bhagyashree's role, no? या That amazing. अगला जन्म भी तो होगा, शायद तब कर लूँ. चारिका जी, what about you? मुझे लगता है जो सूरज जी के साथ मैंने ये फिल्म की है, दिस इज़ वन ऑफ हिज वेरी वेल रिटन एंड वेल charted out female character from his films. So I'm very happy with Unchai. I'm happy with Mala Trivedi. I think Mala Trivedi is one of his good creations as a character. That's wonderful.